जिंदगी में बदलाव कोई किताब पढ़कर नहीं आता, कोई रील देखकर नहीं आता, कोई मोटिवेशनल लाइन सुनकर नहीं आता। बदलाव तब आता है जब तू अपनी आदतें बदलता है, क्योंकि आदतें ही तेरी किस्मत लिखती हैं, आदतें ही तेरी पहचान बनाती हैं, आदतें ही तय करती हैं कि तू जिंदगी में उड़ेगा या हमेशा जमीन पर रेंगता रहेगा। और भाई, आज मैं तुझे सीधा सीधा कड़वा चुभने वाला सच सुनाने आया हूं, सिर्फ 10 आदतें बदल दे, फिर दुनिया तुझे रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाएगी। हाँ भाई, मजबूर, क्योंकि दुनिया इज्जत देती नहीं, छीननी पड़ती है। और ये 10 आदतें वही हथियार हैं जो तुझे एक औसत, थका हुआ, कंफ्यूज लड़के से उठाकर एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगी। लेकिन रुक, मैं एक सवाल पूछूं, क्या तू तैयार है खुद का पुराना वर्जन मारने के लिए? क्योंकि ये स्क्रिप्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तेरे अंदर दिमाग हिलाने, तेरी रगों में आग भरने और तुझे खुद से शर्मिंदा करने आई है। और भाई, अगर तू खुद से शर्मिंदा नहीं हुआ तो तू कभी बदल नहीं पाएगा। चल शुरू करते हैं। सोच, हर सुबह जब तू अपना फोन खोलते ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल देता है, तो भाई तू उस पल में अपनी जिंदगी की कमान किसी और को दे देता है। तू अपने दिमाग को कह रहा होता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं करता, दुनिया मुझे कंट्रोल करती है। और ये पहली आदत तू आज ही बदलेगा, सुबह उठते ही फोन मत छू। कसम से, सिर्फ ये एक चीज बदल दी ना, तेरी लाइफ की क्लैरिटी, फोकस और कॉन्फिडेंस 40% बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सुबह तेरे दिमाग का दरवाजा फ्रेशली रीसेट रहता है और तू उसे कूड़े से भर देता है। सोच, तेरे दिमाग की सुबह एक महल जैसी होती है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल तैयार, और तू उस महल में सबसे पहले कचरा डालता है। यही वजह है कि तू डिस्ट्रैक्टेड रहता है, यही वजह है कि तेरे गोल्स कमजोर होते जाते हैं, और यही वजह है कि तू खुद से लड़ नहीं पाता। भाई याद रख, जिस दिन तू सुबह की आदत पर जीत गया, उसी दिन तू दुनिया पर जीतना शुरू कर देगा। लेकिन रुक, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी आदत, अपनी बातों को पूरा करना सीख। भाई, दुनिया उन लोगों को इज्जत नहीं देती जो बोलते ज्यादा हैं और करते कम। दुनिया उन लोगों को इज्जत देती है जो एक बार कमिटमेंट कर दें तो पूरा करके दिखाते हैं। सोच, कितनी बार तूने खुद से वादा किया होगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से फोन कम यूज करूंगा, और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। हर रात तू जीता हुआ सोता है और हर सुबह हार कर उठता है, और यही आदत तेरी जिंदगी का गला घोंट रही है। तू खुद को हर दिन धोखा दे रहा है। और भाई, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, दुनिया उसे इज्जत क्यों देगी? आदत नंबर 3, फालतू लोगों, फालतू जगहों और फालतू चीजों से दूर रह। ये चुभेगा, लेकिन सच्चा है। तू आज जिस जगह पर है वो तेरे आसपास के लोगों की वजह से है। तू वही बनता है जो तू रोज देखता, सुनता और महसूस करता है। अगर तेरे आसपास का माहौल कमजोर है, तू कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, तू गिर ही जाएगा। और भाई, ये सिर्फ लोग नहीं होते, ये तेरे मोबाइल के अंदर बैठे वर्चुअल लोग भी होते हैं। तू सोचता है कि तू स्ट्रांग है, लेकिन हर बार एक गलत रील, एक गलत फोटो, एक गलत डिस्ट्रैक्शन तुझे अपनी कमजोरी याद दिला देता है और तू टूट जाता है। दुनिया इज्जत तब देती है जब तू खुद को एलिवेटेड रखता है। ऊंचे लेवल की सोच, ऊंचे लेवल का ध्यान, ऊंचे लेवल का फोकस। भाई, चौथी आदत, हर दिन कुछ ऐसा जो तुझे अनकंफर्टेबल करे। ये वो आदत है जो वर्ल्ड टॉप 1% को बाकी 99% से अलग करती है, क्योंकि वीक लोग कंफर्ट ढूंढते हैं और स्ट्रांग लोग डिस्कंफर्ट से पावर निकालते हैं। तू सोच, ठंडे पानी से नहाना अनकंफर्टेबल है, इसलिए करेगा। सुबह 5 बजे उठना अनकंफर्टेबल है, इसलिए करेगा। 30 मिनट पढ़ना, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना अनकंफर्टेबल है, इसलिए करेगा, क्योंकि डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ है। आराम तुझे वहीं रखेगा जहां तू अभी है, लेकिन डिस्कंफर्ट तुझे वहां ले जाएगा जहां तू होना चाहता है। भाई, 5वीं आदत, अपना टाइम रिस्पेक्ट करना सीख। ये पंचलाइन याद रखना, जिसे अपने समय की कदर नहीं, दुनिया उसकी कदर कभी नहीं करेगी। तू सोच, तू हर दिन घंटों स्क्रॉल करता है, घंटों बेवजह सोचता है, घंटों प्रोक्रेस्टिनेट करता है और फिर बोलता है मुझसे कुछ नहीं हो पाता। भाई, कुछ नहीं इसलिए हो पाता क्योंकि तू अपनी लाइफ का सबसे कीमती रिसोर्स टाइम बर्बाद कर देता है। टाइम तेरे पास अनलिमिटेड नहीं है और हर बर्बाद मिनट तेरी जिंदगी का एक टुकड़ा कम कर देता है। भाई, आदत नंबर 6, अपना कमरा, अपने कपड़े, अपना माहौल साफ सुथरा रख। ये छोटी आदत नहीं, ये तेरे माइंड का रिफ्लेक्शन है। गंदा कमरा, गंदा दिमाग, साफ जगह, साफ सोच। जितना तेरा बाहर साफ होगा, बाहर साफ होगा, उतना तेरा अंदर शांत होगा। दुनिया उसे रिस्पेक्ट देती है जो डिसिप्लिन में रहता है। और भाई, 8वीं आदत, बात कम कर, काम ज्यादा। दुनिया लाउड लोगों को नहीं, इफेक्टिव लोगों को रिस्पेक्ट देती है। आदत नंबर 9, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, इच्छा, लालच, कंपैरिजन, ऑल अंडर कंट्रोल। भाई, जिस दिन तू अपनी इमोशंस को मास्टर कर लिया, तू हर इंसान से 10 कदम आगे हो जाएगा। और आखिरी आदत नंबर 10, अपने माइंड को विक्टिम की तरह नहीं, वॉरियर की तरह ऑपरेट करना सीख। ये लाइन याद रखना, वीक लोग बहाने ढूंढते हैं, स्ट्रांग लोग रास्ते बनाते हैं। तू खुद को विक्टिम बोल बोलकर जिंदगी भर स्टक रह जाएगा, लेकिन जिस दिन तू अपने दिमाग को कमांड देगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, उस दिन तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। और भाई, ये 10 आदतें तू नहीं बदलेगा तो तेरी जिंदगी वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन अगर तू इन्हें बदल देगा
दुनिया तेरी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएगी। और अब आता है असली सवाल, क्या तू इन 10 आदतों में पहला कदम उठाने की हिम्मत रखता है? क्योंकि आगे वाला पार्ट तेरी रूह हिला देगा। और भाई, अगर तू ये वीडियो छोड़ता है को मान को आज सताता आए तो तू खुद से हारता है, लेकिन अगर तू अगले पार्ट तक टिकता है जी तो मैं तेरी जिंदगी बदल कर रख दूंगा। अब सुन, पार्ट 2 में मैं तुझे बताने वाला हूं कि ये 10 आदतें तेरी पूरी आइडेंटिटी कैसे बदलेंगी और कैसे तू एक सामान्य लड़के से सीधे रिस्पेक्ट मैग्नेट बन जाएगा। तैयार रहना, असली खेल तो अब शुरू होगा। भाई, अब असली खेल शुरू हो रहा है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने तुझे ये समझाया कि कौन सी 10 आदतें तेरी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन पार्ट 2 में मैं तुझे बताने वाला हूं कि ये 10 आदतें तेरी पूरी आइडेंटिटी कैसे चीर कर नया इंसान बना देती हैं। वो इंसान जिसे देखकर लोग खुद ब खुद सम्मान देने लगते हैं, वो इंसान जिसकी एंट्री से माहौल बदल जाता है, जिसकी आवाज में वेट होता है, जिसकी नजर में कॉन्फिडेंस नजर आता है, और सबसे खतरनाक बात, जिस इंसान को कोई हल्के में लेने की हिम्मत भी नहीं करता। तू तैयार है? चल शुरू करते हैं। भाई बात समझ, आदतें सिर्फ तुझे स्ट्रांग नहीं बनाती, आदतें तेरी पूरी सेल्फ इमेज को बदल देती हैं। और इंसान दुनिया को नहीं हराता, इंसान पहले खुद की सेल्फ इमेज को हराता है। और सबसे पहले बदलती है तेरी आइडेंटिटी का पहला लेयर, तू कौन है। क्योंकि जब तू सुबह अपने फोन को नहीं छूता, जब तू सुबह अपनी लाइफ की कमान खुद पकड़ता है, तो तू सबकॉन्शियसली खुद को मैसेज देता है, मैं अपनी सुबह का मालिक हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। और भाई, ये इतना सटल है कि तू ध्यान भी नहीं देगा, लेकिन एक हफ्ते में तू खुद फील करेगा, अब मैं वही आदमी नहीं हूं जो हर सुबह फोन खोलकर दुनिया से वैलिडेशन मांगता था। अब मैं अपने माइंड को कमांड देता हूं। और ये पहला आइडेंटिटी शिफ्ट इतना पावरफुल होता है कि तेरे अंदर एक वॉरियर जैसी सीरियसनेस पैदा होती है। अब आता है दूसरा लेयर, सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई, दुनिया तुझे वही देगी जो तू खुद को देता है। अगर तू खुद को रिस्पेक्ट नहीं देगा, डिसिप्लिन नहीं दिखाएगा, अपनी बात पर नहीं टिकेगा, दूसरों की बातों में खो जाएगा, तो किस कॉन्फिडेंस से तू दुनिया से कहेगा मुझे रिस्पेक्ट दो। लेकिन जब तू अपनी बात को पूरा करना शुरू करता है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी, तेरी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। ये वही चमक है जो कि वॉरियर्स में होती है। क्योंकि भाई, जो इंसान खुद से जीता है वह दुनिया से भी जीतता है। अब आइडेंटिटी का तीसरा लेवल, एनर्जी ऑरा। हाँ भाई, ये असली चीज है। हर इंसान की अलग वाइब होती है। कुछ लोग कमरे में घुसते हैं और माहौल डल लगता है, और कुछ लोग घुसते हैं और माहौल ही उठ जाता है। तू जानता है ये फर्क क्यों आता है? आदतों की वजह से। जब तू डिस्ट्रैक्शंस, चीप डोपामीन, टॉक्सिक लोग, बेकार कंटेंट, यूजलेस एक्टिविटीज, इन सबको छोड़ देता है, तेरे अंदर की एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। ये एनर्जी वापस तेरे अंदर जमा होती है, और फिर तेरी वॉक, तेरी टॉक, तेरी थिंकिंग सब एलिवेट हो जाती है। लोग तुझे देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा। भाई, तेरी ऑरा स्ट्रांग हो चुकी है। तू अब दुनिया को एनर्जी नहीं देता, कोपा बनी, तू दुनिया से एनर्जी लेता है। अब आता है चौथा लेवल, फोकस और क्लैरिटी। भाई, एवरेज लोग फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड हर समय ओवरलोडेड रहता है। गंदा कमरा, फालतू सोशल मीडिया, कंपैरिजन, जेलसी, लेजीनेस, ये सब नॉइज है। और जब नॉइज ज्यादा होता है, क्लैरिटी मर जाती है। लेकिन जब तू साफ माहौल में रहता है, साफ रूटीन में रहता है, साफ दिमाग से सोचता है, तो डिसीजंस भी साफ हो जाते हैं। एक टाइम आता है जब तू दुनिया के शोर में भी लेजर फोकस मोड में चला जाता है। तब तू खुद से बोलता है, ठीक है, अब मैं वही लड़का नहीं हूं जो पहले 20 बार कोशिश करके भी फेल हो जाता था। अब मैं वो लड़का हूं जो एक बार फैसला लेकर पूरा कर देता है। भाई, यही क्लैरिटी स्ट्रांग लोगों का वेपन है। अब आइडेंटिटी का पांचवा लेवल, कंसिस्टेंसी का बीस्ट मोड। तू नोटिस करेगा जब तू अनकंफर्टेबल चीजें करने लगता है, जैसे कोल्ड शावर, अर्ली वेकिंग, रीडिंग, मेडिटेशन, वर्कआउट, सेल्फ कंट्रोल, तेरे अंदर एक मेंटल टफनेस पैदा होती है। ये टफनेस तुझे अनस्टॉपेबल बनाती है, क्योंकि जो इंसान डिस्कंफर्ट को अपना घर बना ले, उसे रोकना दुनिया के बस की बात नहीं। अब छठा लेवल, इमोशनल कंट्रोल। भाई, ये सबसे रेयर क्वालिटी है। 99% लोग अपनी इमोशंस के गुलाम हैं। गुस्सा आए तो कुछ भी बोल देते हैं, इरिटेशन हो तो हार मान लेते हैं, लोनलीनेस आए तो गलत चॉइसेस कर लेते हैं, स्ट्रेस आए तो भाग जाते हैं। लेकिन जब तू अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करता है, तू मजबूत नहीं बनता, तू खतरनाक बनता है। एक काम इंसान से दुनिया डरती है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता, वो इंपल्सिव नहीं होता, वो किसी से नहीं डरता। इमोशनल मास्टरी खुद में एक सुपर पावर है। अब आता है आइडेंटिटी शिफ्ट का 7वां लेवल, पीपल्स रिएक्शन। हाँ भाई, ये सबसे मजेदार हिस्सा है। जब तेरी आदतें बदलती हैं, लोग तेरे साथ पहले जैसा बिहेव नहीं करते। कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे, कुछ जेलस होंगे, कुछ तुझे कॉपी करने लगेंगे, कुछ तुझसे दूर हो जाएंगे, और कुछ तुझे सीक्रेटली एडमायर करेंगे। लेकिन एक चीज कॉमन होगी, हर कोई तुझे रिस्पेक्ट देने लगेगा। क्यों? क्योंकि तेरी एनर्जी हैवी हो जाएगी, तेरी सोच मैच्योर हो जाएगी,
तेरी वॉक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तेरी आईज में पावर दिखने लगेगी। तू मजाक मत समझ, लोग वाइब को वर्ड्स से ज्यादा महसूस करते हैं, और जब वाइब बदलती है दुनिया का व्यवहार भी बदलता है। अब आता है सबसे गहरा लेवल, आइडेंटिटी रीबर्थ। हाँ भाई, ये वही प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है जहां तू महसूस करेगा कि तू अपने पुराने वर्जन से कितना ऊपर उठ चुका है। तू खुद को देखेगा और सोचेगा, मैं बदल चुका हूँ, मैं सच में बदल चुका हूँ, और अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं होने वाला। और यही वह क्षण है जब दुनिया तुझे हल्के में लेने वाला लड़का नहीं, रिस्पेक्ट मैग्नेट इंसान मानने लगती है। तू समझ रहा है ना? ये 10 आदतें तुझे बस इंप्रूव नहीं करती, ये तुझे नया इंसान बना देती हैं। और भाई, पार्ट 1 में जो आग लगी थी, पार्ट 2 ने उसे शेप दी है, लेकिन पार्ट 3 खतरनाक है, क्योंकि उसमें मैं तुझे बताने वाला हूं कि ये 10 आदतें तू प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेगा और कैसे सबसे मुश्किल 7 दिन तू सरवाइव कर पाएगा। वो 7 दिन जो 95% लोग नहीं पार कर पाते। भाई, अगर तू पार्ट 3 मिस कर गया तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आधा रह जाएगा। तैयार रहे, अगला पार्ट तुझे एक वेपन बना देगा। भाई, अब तीसरी सबसे खतरनाक बात सुन। ये 10 आदतें जिनकी मैं बात कर रहा हूं ना, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये तेरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने वाले हथियार हैं। और अगर तूने अभी इन्हें पकड़कर अपनी रगों में घुसेड़ लिया तो दुनिया का कोई आदमी, कोई हालात, कोई किस्मत तुझे रोक नहीं पाएगी। लेकिन इस पार्ट में मैं तुझे एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो तूने शायद कभी महसूस तो किया होगा पर मानने की हिम्मत नहीं की। वो सच ये है कि तू खुद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, अपनी टालमटोल से, अपनी कमजोरियों से, अपनी बुरी आदतों से, अपनी बिना वजह कंपैरिजन से और अपनी ही सोच से। तू बाहर वालों को दोष देता रहता है, परिवार नहीं समझता, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, सही मौका नहीं मिला। लेकिन असल में तेरी लाइफ बार बार वहीं इसलिए अटक रही है क्योंकि तू खुद में वो बदलाव नहीं ला रहा जो तुझे अगले लेवल तक धकेल दे। और भाई, यही वो मोमेंट है जहां लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक वो जो अपनी लाइफ की बागडोर बहानों के हवाले कर देते हैं, और दूसरे वो जो अपनी लाइफ को मुट्ठी में पकड़कर खुद को अगली आग में झोंक देते हैं। और तू अगर ये वीडियो सुन रहा है तो इसका मतलब तू दूसरे वालों में से बन सकता है, लेकिन बनना पड़ेगा, चॉइस तेरे हाथ में है। अब इन आदतों में एक हैबिट है बिना किसी उम्मीद के काम करना। भाई, ये आदत तू अपनाता है ना, तेरी लाइफ में चमत्कार होंगे, क्योंकि आज हर कोई ऐसा काम कर रहा है जहां उसे बदले में तालियां चाहिए, क्रेडिट चाहिए, सम्मान चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। लेकिन दुनिया में असली दमदार लोग वो होते हैं जो बिना किसी शोर के, बिना किसी वाहवाही के बस अपना काम करते जाते हैं, मशीन की तरह। तू आज किस चीज में अटका है? इस बात में कि अगर मैं मेहनत करूं और कोई नोट ही न करे तो? सुन भाई, दुनिया तब नोटिस करती है जब तू इतना मजबूत बन जाए कि लोग मजबूर हो जाए बोलने के लिए, तुझे रोक नहीं पाए। तेरी चुपचाप मेहनत एक दिन इतना लाउड रिजल्ट बनाएगी कि लोग कहते फिरेंगे, ये कब इतना बदल गया। और वही दिन होता है जहां रिस्पेक्ट तुझे ढूंढने लगती है। फिर आती है दूसरी आदत, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखना। भाई, लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस के गुलाम बने रहते हैं। आज मूड नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, आज मन नहीं लग रहा, और फिर पूरा दिन खराब। लेकिन तू अगर अपनी नई लाइफ बनाना चाहता है ना, तो तुझे अपने फीलिंग्स को मारकर अपने कमिटमेंट को जिंदा रखना होगा। तूने कभी नोटिस किया है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हर रोज एक टाइम पर उठते हैं, एक टाइम पर काम करते हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं। चाहे उनका दिन खराब हो, रात खराब हो, हालात खराब हो, लेकिन उनका स्टैंडर्ड नहीं गिरता। और अगर तूने ये आदत सीख ली ना, तो भाई समझ ले कि तू आधी लड़ाई जीत गया। क्योंकि इमोशनल लोग हर दिन चेंज होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग हर दिन बढ़ते हैं। अब एक और आदत, अपने टाइम को भगवान की तरह ट्रीट करना। आज लोग टाइम को सबसे सस्ता मानते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह है। तू खुद देख, तू अपना टाइम कहाँ बर्बाद करता है? रील्स, स्क्रोलिंग, बेकार की बातों में, बेकार लोगों के साथ, बेकार एडिक्शंस में, मोबाइल में रात 2 से 3 बजे तक जागने में। लेकिन सुन, टाइम जितना तूने खो दिया वो कभी वापस नहीं आएगा। पैसा वापस आ जाएगा, दोस्त नए मिल जाएंगे, मौके फिर मिल जाएंगे, लेकिन समय एक बार गया तो गया। और ये आदत तेरी रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि लोग टाइम को वैल्यू देने वालों का मजाक नहीं उड़ाते, वो उनसे डरते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और यही फर्क पैदा करता है एक कमजोर आदमी और एक अनस्टॉपेबल आदमी में। और भाई, ये आदत जो मैं अब बताने वाला हूं ना, ये तेरी पूरी कैरेक्टर का लेवल बदल देगी। कंप्लेनिंग बंद कर देना। एक बार ये आदत छोड़ दी ना, तू देखेगा कि तू अंदर से कितना पावरफुल फील करेगा। क्योंकि शिकायत करने वाला इंसान अपने आप को विक्टिम बनाता है, और विक्टिम को कभी जीत नहीं मिलती। लेकिन जो आदमी बोल दे, हाँ गलती मेरी थी, जिम्मेदारी मेरी है, बदलना भी मुझे है, वो आदमी लाइफ के किसी भी मोड़ पर हिल नहीं सकता। और दुनिया ऐसे ही लोगों को रिस्पेक्ट करती है। और आखिरी हैबिट, हर दिन कुछ ऐसा करना जो तुझे डराता है। भाई समझ, ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर है।
अगर तू वही काम रोज करेगा जिससे तू कंफर्टेबल है तो तू वही इंसान बना रहेगा जो आज है। लेकिन अगर तू रोज एक चीज ऐसी करेगा जो कठिन लगे, अनकंफर्टेबल लगे, तो 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद तू एक नया वर्जन बन चुका होगा। इतना खतरनाक कि दुनिया कंपैरिजन करना बंद कर देगी और रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। भाई, ये पार्ट सुनने के बाद या तो तू अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाएगा या फिर तू अभी खुद से बोलेगा, बस अब बहुत हुआ, आज से ये बदलाव मेरे अंदर घुसेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यही लाइन तेरी लाइफ का टर्न बन सकती है। भाई, अब आखिरी पार्ट शुरू हो रहा है और ये वो पार्ट है जहां मैं तुझे अंदर तक हिला दूंगा, क्योंकि अब तक तू सिर्फ सुन रहा था। अब तू अपने अंदर वो आग फील करेगा जो किसी भी आम लड़के को एक खतरनाक फोकस्ड डिसिप्लिन्ड मशीन में बदल देती है। ये 10 आदतें अगर तू अपनी रगों में उतार लेगा ना, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, तेरी लाइफ की रिस्पेक्ट, तेरी वैल्यू, तेरी पहचान तुम्हें सब बदल जाएगी। और वह भी ऐसे कि आज जो लोग तुझे लाइटली ले रहे हैं ना, वही कल तुझे देखकर रास्ता बदलेंगे। सुन भाई, ये दुनिया रिस्पेक्ट उन लोगों को देती है जिनमें जीतने का इरादा, गिरकर वापस उठने की जिद और सही आदतों को पकड़ कर रखने की हिम्मत होती है। और अब मैं तुझे बताऊंगा कि क्यों ये आदतें तेरी पूरी लाइफ की फाउंडेशन बनेंगी और क्यों ज्यादातर लोग कभी ऊंचा नहीं उठ पाते, क्योंकि उनमें वो फायर ही नहीं होती जो तेरे अंदर अभी जलने लगी है। सबसे पहले तू खुद को रोज हराना शुरू कर दे। दुनिया को हराने की जल्दी मत कर, दुनिया बाद में आती है। पहले अपनी सुस्ती को हरा, अपनी बोरियों वाली आदतों को हरा, अपनी कमजोरियों को हरा, अपने करतूतों को हरा, अपने पास्ट को हरा। तू रोज सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैं अपने कल वाले वर्जन से बेहतर बन रहा हूं? अगर जवाब हाँ नहीं है तो भाई तू आज भी हार गया, क्योंकि लड़ाई दुनिया से नहीं है, लड़ाई खुद से है। और जो खुद को जीत लेता है, दुनिया उसे अपने आप सलाम करती है। फिर आता है अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ऊंचा कर दे कि लोग तेरे बारे में बोलें, ये बंदा अलग लेवल का है। भाई, दुनिया मीडियोक्रिटी वाली आदतों में फंसी है। लेट उठना, लेट खाना, मोबाइल में घुसे रहना, बिना आदत के जीना, बिना रूटीन के जीवन, बिना लक्ष्य के दिन बिताना। लेकिन तू अगर इन आदतों को उल्टा कर दे तो समझ तू भीड़ से अलग निकल चुका है। और भीड़ से जो बाहर निकलता है, दुनिया उसी को नोटिस करती है, उसी को रिस्पेक्ट देती है, उसी को सीरियस लेती है। अब आने वाली एक आदत है अपने वर्ड्स और एक्शंस को मैच करना। भाई, दुनिया में हजारों लोग हैं जो बोलते बहुत हैं, मैं बदल जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, लेकिन करते जीरो। और ऐसे लोग उम्र भर वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। लेकिन तू वो आदमी बन जो कम बोले और कर दिखाए। तेरी चुप्पी बोले, तेरी मेहनत बोले, तेरी कंसिस्टेंसी बोले, तेरे रिजल्ट्स बोले। एक दिन लोग तेरे पास आकर पूछेंगे, भाई तूने इतना बदलाव कैसे किया? और तू सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि तूने एक्शन को अपनी आदत बना लिया होगा। फिर अपनी एनर्जी को लीक होने से बचा। भाई, एनर्जी ही तेरी असली करेंसी है। जो इसे हार्ट ब्रेक, गंदे हैबिट्स, फेक फ्रेंड्स, यूजलेस स्क्रॉलिंग और नेगेटिविटी में उड़ाते हैं ना, उनकी लाइफ वैसे ही गोल गोल घूमती रहती है। लेकिन जो आदमी एनर्जी को बचा लेता है और उसे सही डायरेक्शन में लगाता है, उसकी ग्रोथ इतनी तेज होती है कि बाकी लोग शॉक में रह जाते हैं। तू बस देखना, जब तू अपनी एनर्जी को कंट्रोल करेगा तो तू हर चीज में आगे निकल जाएगा। काम में, पैसों में, पर्सनैलिटी में, कॉन्फिडेंस में, हर चीज में। और भाई, ये आदत तो मास्टर की है। खुद से ईमानदार हो जा। दुनिया को तू झूठ बोल सकता है, एक्टिंग कर सकता है, दिखावा कर सकता है, लेकिन अपने आप से कभी नहीं। अगर तू खुद को हर बार एक्सक्यूज देगा, आज छोड़ देता हूं, अभी मूड नहीं, तो दायचा कल से पक्का, तो भाई जिंदगी भर तू वहीं का वहीं रहेगा जहां आज खड़ा है। लेकिन जिस दिन तू अपने आप से ईमानदारी से कह देगा, हाँ मैं कमीना हूं, मेरी आदतें खराब हैं, मैंने खुद को बर्बाद किया है, लेकिन अब मैं बदलने वाला हूं, उस दिन तेरी लाइफ की कहानी बदल जाएगी। और यही ऑनेस्टी दूसरों की नजर में भी तुझे एक अलग लेवल का इंसान बना देती है।